श्री राम जय जय राम। 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 मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरी राधा रानी सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। आप सभी को जय जय सिया राम। हम सभी के जीवन के ये आनंदमय पल, नित्य प्रति अपना आनंद जीवन पर बनाए रखें, इसी के लिए नित्य प्रति हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें और उनके चरित्र का गुणगान करते रहें, उनके चरित्र को श्रवण करते रहें और उनके चरित्र को थोड़ा सा भी, एक अंश भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते रहें। तभी ये जो मन है संसार में जो लगा हुआ है, उन मेरे प्रभु के चरणों में लग पाएगा महाराज। मेरे रघुनाथ जी का नाम का सुमिरन और से हनुमान चालीसा के पाठ से हम सभी के जीवन में आनंद ही आनंद है। आइए आज की यात्रा में, आनंदमय यात्रा में आगे बढ़े। बहुरी बक्ष कहे लाल कही, रघुपति रघुबर तात, कबहि बोलाए लगाए हरस निरखियो गात। हे तात, माता ने क्या कहा मेरे रघुनाथ जी से, हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। हे मेरे लाल, और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखिसन कातरि मातारी, बचनु नयाव विकल भय भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समभु सनेहु न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। मोर मनोरथ सफल न कीना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया है, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। तब जानकी जी सास के पांव लागी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोब जनि चाणिय, छोहु करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन
सासु अकुलानी दशा कवन भेदी कहमु बखानी। बारही बार लाए उर्लीनी धरि धीरज सिख आशीष दीनी। क्या कहा, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया है महाराज, और धीरज धरकर शिक्षा दी है और आशीर्वाद भी दिया है कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे और तुम सौभाग्यवती हो। सीतहि सासु अशेष सिख दीनि अनेक प्रकार, चली नाय पद पदुम सिरो अतीत बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया है और शिक्षाएं दी हैं, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चल दी है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ जाए, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कही न सकत कछु चितवत टाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुक्रतु सिरान हमारा। तब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए हैं, तब व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं महाराज। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने मेरे रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए हैं। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पूरा हो चुका है। मोह कहूँ का कहब रघुनाथ, रखी है भवन की ले साथ, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तनु तोरे, देह गेह सब सन तन तोरे। जब मेरे लखन लाल जी माता सीता जी के मन में ये भाव तत्काल आ जाता है बन जाने के लिए कि न जाने रघुनाथ जी अपने चरणों में हमें स्थान देंगे, बन जाने के लिए साथ ले जाएंगे कि हमें मरने के लिए इस संसार में ही छोड़ जाएंगे, अपयश सुनने के लिए और अपनी सेवाओं से वंचित कर देंगे। तो जब ये उनके मन में सब संशय आते हैं और एक भी पल के लिए कोई छोड़ने को मेरे प्रभु के चरणों को से अलग होने को तैयार नहीं है महाराज। हमने कभी क्या विचार किया है अपने जीवन में कि प्रभु के चरणों में इस मन को लगा करके हमें क्या क्या नहीं मिल सकता है, हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन भाव वही होना चाहिए जो आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें मेरे प्रभु के चरित्र से ये शिक्षा दी है कि कोई भी जीव जो प्रभु के चरणों की सेवा में रहना चाहता है वो कभी उनके चरणों से अलग होना नहीं चाहता। तत्काल उसके मन में आता है कि पता नहीं रघुनाथ जी मुझे अपने चरणों की सेवा में रखेंगे या हमें यहीं छोड़ जाएंगे। जिस दिन ये जीव, ये मनुष्य का शरीर और ये मन हृदय हमारा भी इसी प्रकार से सोचने लगेगा कि एक पल भी हमें प्रभु के चरणों से दूर नहीं रहना है, उनके नाम के सुमिरन से हमें दूर नहीं रहना है, उनके नाम का सुमिरन श्वास श्वास में हमें करते रहना है। क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहेंगे, उनके चरणों का दर्शन करते रहेंगे, तो यह मन सदा सदा के लिए सत्कर्मों में ही लगा रहेगा महाराज। और संसार का जो झूठा प्रभाव है, जो दिखावे का, जो स्वार्थ का संबंध है, जो छलावे का संबंध है कि मौका पाते ही थोड़ी से ही समय मिल जाए तो जीव की बुराइयां करना आरंभ कर देते हैं हम लोग। कभी सत्कर्म दिखता ही नहीं नेत्रों से, कभी भाव का प्रभाव हमारे मन पर होता ही नहीं है महाराज। केवल एक ही स्वभाव दिखता है, एक ही गुण दिखता है कि बुराइयां करिए, बुराइयां करिए। दूसरे की बुराइयों में बड़ा आनंद आता है महाराज। लेकिन आज जो हमें शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, यह भाव हमें कभी अपने जीवन में खोना नहीं चाहिए। जैसे माता सीता और भाई लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के चरणों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं आगे, बोले बचनु राम नयनागर। जब लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु ने क्या कहा, बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझि हृदय परिणाम पूछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह सरलता और सुख के समुद्र मेरे रघुनाथ जी वचन बोले हैं कि हे तात, हे भाई लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत होना। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरे करे ही सुभाए, लहु लाभ तिन जन्म कर, नतर जन्म जग जाए। जो लोग, अब क्या कहा मेरे प्रभु ने, जो सत्य है इस जीवन का और सत्य है इस जीव का और सत्य है इस जन्म का, इस मनुष्य रूपी जन्म का जो सत्य है वो मेरे प्रभु सुना रहे हैं। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं जीवन में, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। आपका जीवन सार्थक हो गया है और साक्षात इस जीवन का मोक्ष हो गया है। नहीं तो जगत में जन्मना व्यर्थ है, इस संसार में आना उस जीव का, उस मनुष्य मात्र का, उस प्राणी का आना व्यर्थ है महाराज। ये प्रभु के मुख से निकले हुए वचन हैं। अस जी जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भर तोरे पु सूदन नाही, राव ब्रद मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम ले साथा, हो ये सब विधि
अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, मेरे वचनों को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है महाराज, वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी महाराज। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। लेकिन क्या आज की संतान ये कभी सोचती है कि मेरे रघुनाथ जी के द्वारा दिया गया आचरण, मर्यादित संस्कार, माता पिता और पुत्र के व्यवहार का चरित्र जो कहा गया है, जो सुनाया गया है और जो पालन किया गया है, क्या हम उस पर कभी विचार करते हैं? केवल माता पिता का ही संस्कार है कि अपनी पुत्र को अधिक से अधिक सफल आंखों से, इन नेत्रों से सफलता को देखना चाहता है। लेकिन वृद्धावस्था में आज हमारे संसार की, इस समाज की क्या स्थिति है कि पुत्र के हाथों महाराज माता पिता को अंतिम संस्कार भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ये हमारे सनातन संस्कारों की क्षति है महाराज। मर्यादित संस्कार, मर्यादित आचरण, मर्यादित जीवन मेरे रघुनाथ जी का यह नहीं सिखाता है। राव करव सब कर परितोषु, न तरुतात हुई है बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। राव तात यस नीति विचारी, सुनहु लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, पर सततुहीन तामर सुजैसे। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हेतात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है महाराज। हेतात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है महाराज। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम, तजहुत का बसाए, तजहुत का बसाए। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है महाराज। उन्होंने व्याकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए हैं और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। मैं तो आपके चरणों की सेवा में रहना चाहता था। यदि आप ही हमें छोड़ देंगे तो हमें आपके चरण कहाँ मिलेंगे, आपके चरण कमलों की सेवा कहाँ मिलेगी महाराज। जैसा आप उचित समझे वैसा करें, क्योंकि हमने तो शरणागति कर दी है, सदगुरु के चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली है, प्रभु के चरणों में इस मन को समर्पित कर दिया है। आप जैसा रखें और जैसा उपदेश करें वैसा विचार करेंगे, वैसा ही करेंगे। इस जीवन में प्रभु की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है, सदगुरु की वचनों की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।